वक्त पैसिफिक के अंदर जो दौरा किया गया बाइडेन साहब के साथ, पापा गिनी में खासकर उसमें जो जेम्स मोरापे, उन्होंने तो खैर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने, और उसके बाद जो बिलखसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो जेम्स मोरापे हैं उन्होंने कहा है कि हम दो ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका की, आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बहुत बड़ा ये फिक्रा है, भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस, और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में एक अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, वहां जलेबियों की बात की, और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। G20 के अंदर पाकिस्तान ने ट्राई की है अपनी के OIC पे को कहा जाए कि वहां ना जाया जाए। वहां पे सऊदी अरेबिया और टर्की और इजिप्ट के लोग नहीं गए सरकारी, लेकिन उनके प्राइवेट सेक्टर के लोग गए वहां। श्रीनगर चाइना भी नहीं गया, चाइना वहां पे शेरे कश्मीर कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पे ये सारा हुआ। उसके बाद ये था कि वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे टेररिज्म के थे एलिगेशन वहां मौजूद है। गुलमर्ग एक जगह है स्की रिसोर्ट जहां पे एक दिन का दौरा है, 60 जो लोग जो मुख्तलिफ जो डेलीगेशंस थे उनको लेके जाने का, और उन्होंने कैंसिल करना पड़ा है। तो इस तरह की चीजें तो थी, लेकिन इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, और जो UAE के लोग गए थे वो सरकारी तौर पे भी, और वो जो बहुत बड़ा माल बना रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट की जा रही हैं, उन चीजों के साथ मैं समझता हूँ कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उनके साथ कंपैरिजन की ही नहीं जा सकता इस रीजन में। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए इस वक्त द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू स्टार्ट अ डायलॉग विद इंडिया, टू स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम समवेयर टू इस पे रिलेशनशिप। और उस पे मैं समझता हूँ विंडो मोदी जी ने खोली है। उन्होंने अपने इसी दौरे के दौरान स्टेटमेंट दी है, मेरा ख्याल हिरोशिमा के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वी वांट टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। मैं समझता हूं कि बजाय कि इस चीज को इधर उधर लेके जाया जाए, इस अपॉर्चुनिटी को फौरन कैश कराना चाहिए। सर कैसे कैश करेंगे जब मुसलसल बिलावल भुट्टो जरदारी 3 दिन हो गए कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही दे रहे हैं भारत के बारे में, आज सुबह से भी वो लगे हुए थे, तो कैसे बात होगी? यही चीज, इन्हीं चीजों को तो रोकने की बात करना अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, और इस चीज के साथ वो कह रहे हैं मूव फॉरवर्ड। और इस वक्त आपकी जरूरत इकॉनमी है, और इकॉनमी सर्वाइव किस तरह करेंगे आप? भारत के साथ अच्छे ना रिलेशनशिप ना रख के आप किस तरह आगे जाएंगे? ये आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास चॉइस है कोई, यू डोंट हैव एनी चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। आपकी ब्लीडिंग हो रही है मुसलसल, यू आर राइट नाउ इन द इमरजेंसी रूम एंड सर्जरी इज टेकिंग प्लेस। सर डॉलर 308 का हो गया सर, डॉलर 308 रुपए का है। तो उसमें आरजू आप मूविंग फॉरवर्ड, आप जब तक भारत नंबर 1 होना चाहिए, उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान और चाइना होना चाहिए, इनके साथ रिलेशनशिप। और इस वक्त जो आपके अंदर जंग चल रही है वो भी इसी तरह की जंग चल रही है। इस वक्त अशराफिया एक दूसरे के साथ लड़ रही है, मैं जो बताऊं असल बात ये है। और उसमें एक अशराफिया का ग्रुप वही है जिन्होंने CPEC को प्लेट में रख के डिलीवर किया था अमेरिका को, और दूसरी अशराफिया जो है वो अब दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। और जो दो इस वक्त जो आपके रूलिंग एलीट है, मैं हमेशा आपको कहता हूं, उनके दिल और दिमाग जो है वो लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में है। उनकी बॉडीज है सिर्फ वहां पे, सिर्फ इसी चीज का झगड़ा है। और मैं सबसे बड़ा चैलेंज समझता हूं हमारे आर्मी चीफ का यही है कि उस अशराफिया को किस तरह कंट्रोल करना है। ये जो जिनके ये डुअल सिटीजन बच्चे हैं, जिनके ये खतीजा शाह, उसका एक बिल्कुल सही पिक्चर है, सही पिक्चर है। वो पिक्चर ये है कि अमीर तरीन एक असर रसूख रखने वाले घर की लड़की, अमेरिकन सिटीजन, और घुसी है जो जाके कोर कमांडर के घर में। बिल्कुल इस जनरेशन की लड़ाई है। ये जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, सिर्फ उनका मसला है। जिस तरह वो मुझे पिछले दिनों कहीं से खबर ये मिली थी कि बाजवा साहब के दोनों बच्चे जो हैं वो भी इसी मजहबी पार्टी को जो है उनके सिंपथाइजर हैं।
जिस तरह हमारे आर्मी चीफ जो जिस तरीके से हमारे चीफ जज जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सास साहिबा ने कहा कम वक्त मार्शल लॉ भी तो नहीं लगाते। ये इनके मिसाल बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सर इमरान खान का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? खान साहब की पार्टी से तो लोग निकलते जा रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब का फ्यूचर मैं बताना चाहता हूँ आजू जी, इनके पास एक सीट होती थी, वो भी परवेज मुशर्रफ ने तरस करके दी थी मियां वाली। दूसरी सारी सीटें एस्टेब्लिशमेंट की थी, उन्होंने पकड़ के इनके कदमों में डाली थी। वो इनकी सीटें नहीं थी, और वो जो है वो सारे वापस अपने अपने घरों में जा रहे हैं। वो जहां से आए थे, वो जो नून लीग से आए थे वो नून लीग में चले जाएंगे, काफ वाले काफ में चले जाएंगे, जा रहे हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। इनकी एक सीट जो परवेज मुशर्रफ ने तरस करके इनको मियां वाली की दी थी, वो सीट इनकी अपनी, मेरा ख्याल हो सकता है वहां से भी ना आप जीत पाएंगे। ये बाकी सीटें सारी एस्टेब्लिशमेंट की सीटें थी। ये कोई ढकी छुपी बात है, मैं अपने पास से नहीं कर रहा। ये प्रोजेक्ट इमरान की थी सीटें, ये सारी सियासत सारी प्रोजेक्ट इमरान की थी। बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी कि उन लोगों ने, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, जिन्होंने कौम के अरबों रुपए प्रोजेक्ट इमरान के ऊपर जाया किए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर एक ऐसा तजर्बा किया जिससे पाकिस्तान की नस्लें तबाह हो गई, बल्कि पाकिस्तान के लोगों का ईमान खराब हो गया। जिनको बताया जाता था नौज बिल्ला ये 21वीं सदी का पैगंबर है, जिनको कहा जाता था ये जिंदा पीर है। तो ये मेरा मकसद है, उन लोगों को भी कटहरे में आना चाहिए, उनको बताएं कि आपने भी ये पाकिस्तान से क्या मजाक किया, कि पाकिस्तान के साथ क्या धोखा किया। तो मैं समझता हूं कि ये आगे जो उस रीजन में अगर आपने सरवाइव करना है, तो इकोनॉमी और डिजिटल पाकिस्तान और बच्चों को और सबके दिमाग जब तक ठीक आप नहीं करेंगे, आप तब तक ठीक। और मेरी ख्वाहिश होगी कि जितनी बिल्डिंगें खराब की गई हैं, सारे का सारा बिल पीटीआई को देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक तरफ कश्मीर में G20 समिट हो रहा है और आप तस्वीरें जो लगातार कश्मीर की देख रहे होंगे, उससे आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि वो वही कश्मीर है जहां पर कुछ साल पहले आतंकी हमला कभी भी हो जाया करता था। कभी भी वहां पर गोलियां बरसने लग जाती थी, कभी भी वहां पर एक कर्फ्यू में जो सारा एरिया है वो तब्दील हो जाता था, कोई बंदा बाहर निकलता हुआ दिख नहीं रहा था। लेकिन आज देखिए किस तरह से कश्मीर चमक रहा है, किस तरह से कश्मीर में विकास हो रहा है और किस तरह से लोग खुलेआम बेखौफ होकर वहाँ पर घूम रहे हैं। और ये सिर्फ तब से बदला हुआ है जब से वहाँ पर 370 को हटाया गया है, और उसके बाद विकास की जो राह कश्मीर के लिए खुली है वो अब तक बंद नहीं हो, बल्कि धीरे धीरे उसका विकास बढ़ता ही जा रहा है। आज G20 समिट वहाँ पर हो रहा है, विदेशी पर्यटक वहाँ इतनी संख्या में आए हुए हैं जिससे देखकर वहाँ के जो आम नागरिक है वो भी खुशी से फूले नहीं समा रहे और उनको एक नई ज़िंदगी का एहसास हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ये बाहरी दुनिया से जो अपने आप को कटा हुआ महसूस करते थे वो अब ऐसा नहीं है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक गंदी हरकत कर दी है। वो पीओके आज पहुंचे हुए हैं और वहां पर पहुंचकर उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है, और उनका ये कहना है कि भारत जिस तरह से ये G समिट कश्मीर में करवा रहा है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन दोस्तों, जिस जगह बिलावल ये खड़े होकर कह रहे थे, भाषण दे रहे थे, वही जगह पीओके के लोग अभी चंद दिन पहले ही ये बोल रहे थे कि हमें कश्मीर जैसा विकास चाहिए, हमें भारत के साथ मिलना है, हमें भारत के साथ रहना है, हमें आतंकी देश के साथ नहीं रहना। तो ये भाषण जो चंद गिने चुने लोगों के सामने ये बंदा देता है ना, वो बिल्कुल बेकार है और बहुत जल्द पीओके भारत का हिस्सा होगा और ये पूरा पाकिस्तान देखता रहेगा। और एक बात और, G20 की बैठक में अगर कोई भी गंदी हरकत की गई ना, तो आप इतना समझ लेना कि पीओके उसी दिन आएगा।